और आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। यूनाइटेड फोरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय द्वारा प्रबंधन निदेशक से 7 अक्टूबर को होगी चर्चा। यूनाइटेड फोरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय द्वारा 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक से चर्चा की जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉय प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने बताया कि यूनाइटेड फोरम द्वारा शासन से सतत संपर्क कर कर्मचारियों की मांगों के लिए आवाज उठाई जाती रही है। इसी कार्यक्रम में 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा सभी कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित कर चर्चा के लिए बुलाया है। यह एक सकारात्मक पहल है। यूनाइटेड प्रदेश हमेशा से मध्य प्रदेश बिजली विभाग के समस्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर सदैव प्रयासरत रहेगा और 7 अक्टूबर को चर्चा में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज वी हैव विद अस प्रेसिडेंट मिस्टर कुशवाहा जी, जो फोरम को आज इनवाइट किया गया है एमईएसएल द्वारा डिस्कशन के लिए, क्या एजेंडा रहेगा? एक्चुअली मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा था, उसी के तारतम्य में आज मध्य क्षेत्र एमडी द्वारा इनवाइट किया गया है, जिसमें हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, जिनका जैसे कि ये संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति है, 4 स्टार का मुद्दा है और आउटसोर्स के कुछ मुद्दे हैं। इसी प्रकार से ये अपने जो एआरओ हैं उनका कैश हैंडलिंग अलाउंस वगैरह इससे संबंधित है। तो इसकी आज 5:15 बजे मीटिंग रखी गई है। और इसके बाद फिर जैसे मीटिंग के बाद कुछ कर्मचारियों के बीच जाने का मुद्दा भी रहेगा कि किस किस पॉइंट पर चर्चा हुई और क्या क्या? निश्चित रूप से जो हमारी जो उस पर सहमति बनेगी उसके जो MOM मिलेगा उसकी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि अब संगठन जो यूनाइटेड फोरम ने एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, तो बाकी भी जो एम्प्लॉइज हैं अदर्स यूनियंस में भी हैं, वो इस तरह देखते हैं यूनाइटेड फोरम को कि क्या निर्णायक दिशा निर्देशाने बने। यूनाइटेड फोरम ने सदैव से ही जो सभी कर्मचारियों को लेकर कार्य किया है। आज भी हमारा जो एजेंडा है वो समस्त कैडर को लेकर है, किसी एक कैडर का नहीं है। इसमें सभी कैडर की जो भी जायज़ मांगे हैं उसको शामिल किया गया है। थैंक यू। किया गया बिजली कर्मचारी महासंघ का नेतृत्व किया संदीप त्रिपाठी जी ने, महामंत्री बिजली कर्मचारी महासंघ, जो आज महाप्रबंधक एमडी सर के साथ जो बैठक हुई है उसके बारे में हमने विगत पिछले माह माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी को एजेंडा दिया था। उस एजेंडे में हमारे क्योंकि बिजली कर्मचारी महासंघ कंपनी के प्यून से लेकर यानी चपरासी से लेकर के कर्मचारियों के प्रत्येक कैडर का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमने उसमें सभी कैडर की मांगें रखी। वेतन विसंगति भी बड़ा मुद्दा था, जिसे माननीय एमडी साहब ने बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी उसका निरीक्षण करके उसका यथासंभव हल किया जाएगा। साथ में जैसे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना किसी पदोन्नति के रिटायर हुए जा रहे हैं, उनका वेतनमान तो उनको मिल चुका है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का पदनाम नहीं मिला है। हमने उनकी भी मांग की। कंपनी में से डाइंग कैडर जिनकी नई भर्ती नहीं हो रही है, हमने उनकी भी मांग करी। कंपनी के अस्पताल के संचालन के लिए हमने मांग की कि अस्पताल का संचालन 24x7 दिवस में किया जाए और कंपनी में जो कर्मचारियों को बाहरी लोगों से असुरक्षा का भाव है उसके लिए हमने सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण हमने इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की, जिसे एमडी साहब ने हमसे पूछा भी कि क्या इस प्रकार का मामला कहीं है। हमने बोला साहब इस प्रकार का मामला तो नहीं है, लेकिन अगर आप अनुशंसा करें निश्चित तौर पे जैसे डॉक्टरों का है ये अन्य विभागों में मारपीट की घटनाएं होती है, कई बार भोपाल राजधानी में हुई है। जिस प्रकार प्रबंधन चाह रहा है कि राजस्व में किसी प्रकार की कमी ना आने पाए, परंतु कर्मचारी की भी आपको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस विषय पे हमने साहब के सामने विषय रखा। साथ में परीक्षण सहायकों की जो वेतन विसंगति है 2012 के 13 के 14 के तीनों बैचों के जो परीक्षण सहायक 25,300 23,200 की जो विसंगति है उस विषय को हमने बड़ी प्रमुखता से रखा। साहब ने बड़ी गंभीरता से सुना। और बिजली कर्मचारी महासंघ चूंकि भारतीय मजदूर संघ जो विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, उससे संबंधित तो आपकी जिम्मेवारी भी बड़ी होगी कि आप कर्मचारियों को। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि चूँकि 10 संगठन वर्तमान में बिजली कंपनी में यहाँ हमारे यहाँ जो विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियाँ हैं 10 संगठन कार्यरत हैं। 10 संगठनों में श्रीमान एमडी साहब ने सबसे पहले नंबर पे हमसे बात करना स्वीकार किया और हमारी सभी विषय सुने उन्होंने बड़ी गंभीरता से। और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा कर्मचारियों के विषय भी हमारे ही मांग पत्र में थे। साहब ने बड़ी गंभीरता से बिजली कर्मचारी आश्वस्त हो सकते हैं कि बिजली कर्मचारी संघ महासंघ उनकी मांगों को समस्या को सदैव उठाता रहेगा। कंपनी के अंतर्गत कार्यरत जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियरों की समस्याओं के लिए हम लोगों ने बैठक की है।
विगत मार्च के बाद से हम लोग निरंतर पत्राचार कर रहे थे, लेकिन कंपनी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। प्रमुख रूप से कंपनी के पुनर्गठन के बाद जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति का मामला बहुत ही ज्वलंत है और कंपनी में जूनियर इंजीनियरों को असिस्टेंट इंजीनियर बनाने के लिए 185 पद प्रमोशन के लिए आरक्षित है। उसके बाद भी उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि 2016 से जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के पदोन्नतियों पर रोक लगी है। ऐसी दशा में हम लोगों ने ये कहा था कि उनको करंट चार्ज में सहायक यंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। इसका संघ के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। साथ ही हमारे जो फीडर केडर में जो कार्यरत हमारे साथी है, जिनको जूनियर इंजीनियर से करंट चार्ज तो देकर सहायक यंत्री बना दिया है, लेकिन उनकी सेवाएं लगभग 30 से 35 साल की हो चुकी है। तो हम लोगों ने मांग की कि उनको तत्काल जो है फीडर केडर के अनुसार सीनियरिटी के तहत करंट चार्ज में कार्यपालन यंत्री बनाया जाना चाहिए। उसके भी करीब 40 से 45 पद रिक्त है। उस पर एमडी साहब ने सहमति दी है कि हम इस पर विचार विमर्श करके बताएंगे। इसी प्रकार हमारे फील्ड में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों को शोकॉज, चार्जशीट एवं कई तरह के पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, जबकि उससे बड़े पदों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि राजस्व वसूली के मामले की बात की जाए तो बिजली के बिलों की वसूली के लिए 50,000 रुपये तक के लिए जूनियर इंजीनियर ऑथोराइज होता है। 50,000 से 1 लाख के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ऑथोराइज होता है और 1 लाख से 5 लाख के लिए डिविजनल इंजीनियर या डीजीएम ऑथोराइज होता है। लेकिन इस प्रकार का कोई डीजीएम या एई कोई वसूली करने नहीं जा रहा है। और फील्ड में कार्यरत जो जेई है वो बेचारे जो है परेशान है, उनको स्टाफ भी बहुत कम दिया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमने सर एमडी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एमडी साहब ने उसमें कहा है कि हम शीघ्र ही इसकी समीक्षा करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा एक सकारात्मक पहल की गई। सभी कर्मचारी संगठनों से उनकी समस्या मांगों के बारे में बात की है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग आर्टकारी एवं कर्मचारी संघ द्वारा भी इस बैठक में भाग लिया गया। हमारे साथ हैं इसके इंजीनियर श्री जी, मतलब संगठन के महासचिव मैं के बंजारी जी, मेरी प्रबंध संचालक महोदय से 17 पॉइंटों पे लेकर चर्चा हुई, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई रिलैक्सेशन और किसी प्रकार की जितने भी सुविधाएं हैं, इससे जो कर्मचारी से जो वंचित किया जा रहा है उस पर चर्चा की गई और उन्होंने इसको सर्वमान्य किया। और उसमें जो है और सभी जो समिति कमेटियां हैं, जैसे प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्सटेंशन कमेटी, किसी प्रकार की भी जितनी, चाहे वो खेलकूद कमेटी हो, उसमें भी हमारी मांग ये है कि हमारा SC/ST का व्यक्ति उसमें प्रतिनिधित्व करे और वो उसको देखें कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। अन्याय के साथ एक भी देखिए कि जो सेफ्टी के लेकर भी कुछ बात हुई, सेफ्टी के लिए हमारा जो है सेफ्टी से रिलेटेड हमारा ये उसमें कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। हमारा जो है जो जितने क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी हैं उनके त्योहारों पे ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं और उस पर उनका वेतन वगैरह का तो कुछ अनुकंपा नियुक्ति वगैरह, अनुकंपा नियुक्ति के इसमें हमारा एक विशेष पॉइंट था कि अनुकंपा नियुक्ति की पोस्ट खाली होने के उपरांत भी कंपनी ने जो है वंचित रखा और कॉन्ट्रैक्ट पे दिया उसको, उसकी सारी हमने डिटेल दी। और क्योंकि आरक्षित वर्ग वैसे भी वंचित रहा है मुख्य धारा से, तो एमपी जैसे आपने बताया कि ये नो रिप्रेजेंटेटिव इन द अदर्स कमेटी और हमेशा चलता रहेगा ये संगठन। लेकिन उम्मीद करें कि जो आपका आरक्षित कर्मचारी महासंघ जो आवाज उठाने के लिए और चर्चा रखते हैं उनकी मांगों के लिए सदैव आगे रहेगा। और मतलब अपन पूरे मैं सर्कुलर के हमने मैनेजमेंट से कहा है कि कभी भी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका हमारे पास सपोर्टिंग पेपर नहीं होगा। गवर्नमेंट हमारे साथ है, गवर्नमेंट ने सारे ऑर्डर्स जारी करे हैं वही है, लेकिन ये लोग उसको सर एजेंडा कितनी मांगों पे था? हमारे 17 मांगों पे। 17 में से कितनी लगभग मेरे हिसाब से पूरे के पूरे में से सकारात्मक? सर आउटसोर्सिंग वालों के लिए क्या? आउटसोर्सिंग से हमारा जो है आउटसोर्सिंग से हमारा हमने हमारा मतलब उन लोगों को आपने प्राप्त आउटसोर्सिंग के मामले में हमने कुछ नहीं बात। थैंक यू। आउटसोर्सिंग के